हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था। आज उसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। एक, टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज और टू बी ट्रीटेड एज एन appropriation। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज कहते हैं तो क्या होता है, जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है हमें पार्टनर्स को वो सारे का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, चाहे उसकी वजह से जो है लॉसेस क्यों ना आ जाए, चाहे उसकी वजह से जो पार्टनर्स को कल को जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं उसकी जगह उनको लॉसेस क्यों ना सफर करने पड़ जाएं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का रिजल्ट आपका लॉसेस में क्यों ना आ जाए, आपको वो इंटरेस्ट देना ही देना है। चार्ज का मतलब ये है कि जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो देना ही देना है। टू बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि हम जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है जो प्रॉफिट्स अवेलेबल है उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के कारण जो पार्टनर्स को लॉसेस सफर ना करने पड़ जाएं, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं पार्टनर्स को वो प्रॉफिट से मिलें, उनको लॉसेस ना सफर करने पड़ जाएं। तो इसका मतलब है कि अगर प्रॉफिट्स सफिशिएंट हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर कर रहे हैं तो फिर फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है प्रॉफिट्स अगर उससे कम आ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा कंप्यूट हो रहा है प्रॉफिट उससे कम है, तो हम फिर उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, फिर हम यूनिटरी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम कैसे देंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपोर्शन किए जाएंगे, जो कि प्रॉफिट्स जो अवेलेबल होगा हमारे पास वो हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पर। तो इस वे में जो है हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, जब चार्ज है तो कोई भी जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है आपने उतना देना ही देना है, चाहे उसके कारण लॉसेस क्यों ना सफर करने पड़ जाएं। बट एज एन एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट्स से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एज अ चार्ज की बात करूं, सपोज जो प्रॉफिट्स हुए हैं फर्म को अर्नड बाय द फर्म during the year, profit earned by the firm during the year is rupees 10,000। ठीक है, ये प्रॉफिट है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेड इज, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूं दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ए और बी का, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जी 4,000 और बी का है 3,000। प्रॉफिट्स कितने हैं 10,000, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है 7,000। मतलब इजीली प्रॉफिट्स में से वो इंटरेस्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दे दो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसमें, चार्ज की अभी बात कर रहा हूं। अगर यही कंडीशन ऐसी हो, ये केस फर्स्ट हो गया इन्हीं प्रॉफिट्स को लेकर, केस सेकंड एज अ चार्ज के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, जैसे यहां पे 4,000 और 3,000 था, तो केस सेकंड में अगर हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेड इज रुपीज इज ए का और बी का, ए का समझो आ गया 7,000 और बी का सपोज आ गया 6,000। तो भाई यहां पर हमारा जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना वो कितना बना आपका
13,000 इंटरेस्ट है और 10,000 क्या है, प्रॉफिट है। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको कि हम खर्चा मानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड ज्यादा आ जाएगी, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो लॉसेस होंगे जो कि पार्टनर्स को फिर लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, चार्ज कहता है अगर लॉसेस भी होते हैं तो दे दो। तो इसका मतलब आप चार्ज के केस में चाहे वो प्रॉफिट सफिशिएंट है या प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना आता है उतना देना है। बट अगर यही चीज, अब इसी चीज को हम एप्रोप्रिएशन में स्टडी करेंगे, अगर यही चीज एप्रोप्रिएशन के केस में है तो प्रॉफिट कितना है, 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस फर्स्ट में कितना बन रहा है, 7,000, सफिशिएंट है। जो इंटरेस्ट की प्रॉफिट है जो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर कर लेता है, फिर भी 3,000 बचते हैं, पार्टनर्स को प्रॉफिट ही मिलता है, तो इतना इंटरेस्ट हम देंगे ही देंगे। सेकंड केस में क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूटेड कितना आया टोटल, मतलब ए का 7 और बी का 6, टोटल कितना आया, 13,000। अब ये जो 13,000 है, यहां प्रॉफिट कितना है, 10,000। अब 3,000 ज्यादा आ रहा है, पर एप्रोप्रिएशन का केस कहता है फिर अब आप 13,000 अब नहीं दे सकते, अब मैक्सिमम इंटरेस्ट 10,000 ही दे सकते हैं जितना प्रॉफिट्स है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, आपको यूनिटरी मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड का मतलब जो आपको पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में है उनका एक रेशियो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहां क्या करेंगे, रेशियो कंप्यूट करेंगे, रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना बना, 7,000 इज टू 6,000, कैंसल्ड, तो रेशियो आ गया 7:6। ठीक है, रेशियो कितना आ गया, 7:6। तो अब आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट्स हैं, सो नाउ इसी को आप यहां पर कर रहा हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be provided to A and B as under। अब कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, जो 10,000 प्रॉफिट्स हैं उसको इस रेशियो में बांट देंगे, 7:6 इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 7/13, 7 ये 13 दोनों का टोटल, और बी का 10,000 इंटू 6/13 कितना हो गया जी, 70,000 अपॉन 13 और 60,000 अपॉन 13। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लो, 13 5 जा 65, 50, 13 3 जा 39, फिर कितना हो गया जी, 11, 110, 13 8 जा 32 जा, अप्रोक्सीमेशन में इतना 5382, और इसका कितना 4618। तो भाई अब ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम उन्हें देंगे, वो कितने हो गए, इन दोनों का अगर मैं टोटल करूं 10,000। तो आप इस वे में जब एज एन एप्रोप्रिएशन की बात होगी तो आप इस वे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर 7 और 6 नहीं, क्योंकि 7 और 6 13 बनता है, और जबकि आपका प्रॉफिट 10,000 था, आप 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते थे। तो हम कितना दे सकते हैं, फिर हमने क्या किया, हमने जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए उनका रेशियो कंप्यूट किया, फिर उस रेशियो के बेसिस पर हमने प्रॉफिट्स को डिवाइड कर दिया। तो प्रॉफिट्स को डिवाइड करके जो आएगा उतना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। क्वेश्चन में अगर मेंशन्ड ना हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज एन एप्रोप्रिएशन और एज अ चार्ज, तो हमेशा याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इस वे में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट कर सकते हैं उस जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, ऑलवेज बी हैप्पी।